सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9। आज इसके मजीद क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है ना वो 9.13 है। 9.13 ज़रा इसकी तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 5 डाइस आर टॉस्ड 96 टाइम। 5 डाइस आपने टॉस किए हैं और 96 टाइम टॉस किए हैं। तो देखिए n जो हो गया वो 5 हो गया और कैपिटल N यहां पे दिया गया आपको 96, यानी 96 टाइम्स इसको टास्क किया गया। ये आपका कैपिटल N है। अब वो कहते हैं फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब आपके लिए एक नई चीज आ गई है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। देखते हैं ये बाद में ये किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। तो आगे लिखते हैं कि व्हेन थ्रोइंग अ 4, 5 और 6 इज रिगार्डेड एज सक्सेस। अब यहाँ पे सक्सेस उसने कहा हुआ है कि 4, 5 और 6, ये जो 3 डिजिट्स है इनको आपने लेना है, 4, 5 और 6 को। अब 4, 5 और 6 लूडो के दाने पे यानी जो डाइस है उस पर कितनी दफा आते हैं? 3 दफा। एक 4, दूसरा 5 और तीसरा 6। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जरा देखिएगा। एस हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे पास वो डिजिट्स हैं जो डाइस के ऊपर लिखे होते हैं। इसमें देखें 4, 5 और 6 ये कितनी दफा हुआ? 3 दफा। टोटल 6 डिजिट्स हैं, इसमें से ये 3 टाइम्स हुआ। तो P हमारा हुआ 3/6, यानी इसको हम इस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2, इसको हमने इससे काट दिया। अब देखिए Q क्या होगा। Q हमने फाइंड करना है। Q की जब बात करते हैं तो Q क्या होगा? 1 माइनस P। 1 में से P को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? देखें एलसीएम हुआ 2, 2 1 द 2, 2 माइनस 1 ये भी हुआ 1/2। इस तरह से हमने Q भी फाइंड कर लिया। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? लिखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x nx px qn माइनस x। ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें देखिए n क्या है? 5, x तो वो बाद में देखते हैं। p की वैल्यू 1/2 है और q भी हमारे पास 1/2 है। अब ये जो कैपिटल N है इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे, ये जब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए N हमारे पास 5 है, P हमारे पास 1/2 है और ये हो गया 5 माइनस x, यानी P, Q और इनकी वैल्यूज हमने जो है ना वो प्लेस कर दी। तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट मिल गया कुछ इस तरह से। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, इन्हीं सब की 0, 1, 2, 3 और 4। हमारे पास देखिए N 5 है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम 0 से शुरू करते हैं और यहां तक चलते हैं जहां ये जितना उसने टास्क किया हुआ है इसको डाइस को, यानी 5 टाइम्स। तो हम यहां तक चलेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 0, 1, 2, 3 और 4 की। तो देखिएगा जरा इसको जी जरा गौर करें इस पे। हमारे पास हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। x इक्वल्स टू x, 5x इसकी प्रोबेबिलिटी और 5 माइनस x। अब हम 0 से शुरू करते हैं इसको। बाइनोमियल हम 0 से ही शुरू करते हैं हमेशा। तो क्या होगा? 5 0 p की पावर, अब ये 0 है तो ये 0 यहां पे आ जाएगा और ये देखिए 5 माइनस 0 5, ये 5 हो गया। अब इसका कॉम्बिनेशन 1, ये जिसकी पावर 0 ये भी 1, 1 की पावर 1, 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 5 32। तो रिजल्ट हुआ 1/32। इस तरह से हमारा पहला रिजल्ट जो है ना वो 1/32 हुआ 0 के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के लिए। तो 1 के लिए क्या होगा? 5 1
यहाँ पे 1 आ गया, 1/2, 5 में से 1 4, ये हो गया 5, 1/2 1, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16। अब मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 5 और फिर 1 से, तो 5 और 16 2 32। इस तरह से हमारी नेक्स्ट वैल्यू हुई 5/32। इसके बाद हम देखते हैं 3 की प्रोबेबिलिटी। 3 5 3 सॉरी 1 के बाद 2 चलते हैं, वो गलती से मैंने 3 कह दिया। 1/2 यहां पे 2 और 1/2 की पावर 3। अब यहां देखिएगा 5 2 का रिजल्ट क्या होगा 10, इसका 1/4, इसका 1/8, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई उसी तरह से 10/32 इसका रिजल्ट होगा। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली 0 1 2 की। अब हम चलते हैं 3 की तरफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। अब जरा देखिए 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 5 3, p की पावर 3 और q की पावर 5 - 3 2। अब ये हो गया 10, 1/2 का होगा 1/8, 1/4, तो ये हो गया 10/32। इसके बाद 4 की तरफ चलते हैं, तो 5 4, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 5 - 1 5 - 4 1, तो इसका कॉम्बिनेशन लेंगे 5, ये 2 को 4 टाइम्स करेंगे 16, और ये हमारा इसी तरह से रहेगा। अब देखिए रिजल्ट क्या होगा इसका 5/32। नेक्स्ट लास्ट है हमारा 5 के लिए। तो 5 के लिए हमने फाइंड करना है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे 5C5, 1/2 पावर 5 और 1/2, 5 - 5 ये होगा 0। आपको पता है कि ये नीचे वाला ऐसा इधर लिखते हैं और दोनों को माइनस करके यहां पे लिखते हैं। ये 1, 1/32, ये 1, तो रिजल्ट हुआ 1/32। इस तरह से हमने ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो है ना वो फाइंड कर ली। 0 से हमने शुरू किया था और 5 तक हम चले गए। अब नेक्स्ट जो हमारा जो असल प्रॉब्लम है वो है इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, नॉट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। तो जरा देखिएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं जी। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखते हैं वो किस तरह से फाइंड करेंगे। देखें एक्स हमारे पास 0 1 2 3 4 और 5 ये हमारी वैल्यूज हैं। प्रोबेबिलिटी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी यानी 0 की प्रोबेबिलिटी थी 1/32। इसके बाद 1 की प्रोबेबिलिटी हमने देखी तो वो 5/32 हुई। ये वैल्यू हुई 10/32, ये भी 10/32 हुई। इसके बाद 4 की हमने देखी वो 5/32 थी, 5/32, और n की थी 1/32। ये हमने काम पहले कर लिया, यानी x और px, x लिखा और उसके साथ उसका जो रिजल्ट था वो लिखा। अब हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फार्मूला है, n × px, कैपिटल N × px। याद रखिएगा जब भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो हम कैपिटल N को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x है। इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए n हमारे पास 96 है, n 96 है, इसको p of x 132 है, डिवाइड करेंगे तो देखें रिजल्ट क्या मिला हमें 3। यानी पहला रिजल्ट हमें मिल गया 3। पहली की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिली 3 मिली। इसके बाद हम चलते हैं n 96 है और ये होगा 5/32, ये मिला हमें 15। इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें रिजल्ट 15। इसके बाद 96 10/32, ये हमें रिजल्ट मिला 30 मिला। इसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं 96 10/32, ये सेम रिजल्ट होगा यानी कि 30। इसके बाद 96 5/32 और इसका रिजल्ट क्या होगा 15। लास्ट है 3। इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। उसके लिए हमने पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड की, इसके बाद कैपिटल एन को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल एन को। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9.14, वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। इसको देखिएगा 9.14 को 9.14। तो देखिए क्वेश्चन है 4 डाइस आर थ्रोन
एंड द नंबर ऑफ सिक्सेस, जरा गौर करें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सिक्सेस इन ईच थ्रो इज रिकॉर्डेड, इन ईच थ्रो इज रिकॉर्डेड नंबर ऑफ सिक्सेस। तो आगे कहते हैं कि दिस इज रिपीटेड 108 टाइम, इसको कितनी दफा रिपीट किया गया, 180 दफा। राइट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 1 2 3 4, आल्सो कैलकुलेट मीन नंबर ऑफ सिक्सेस, फिर वो कहता है मीन भी फाइंड करो। तो n हमारा हो गया 4, n हमारे पास 4 है, कैपिटल N दिया हुआ है जो उसकी जो इसको रिपीट किया गया 180 टाइम्स, और वो कहता है कि 6 की प्रोबेबिलिटी मैंने अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी 1/6, p हमें मिल गया 1/6। अब हमें q चाहिए, q। तो q के लिए क्या करेंगे, देखें 1 माइनस p यानी 1 माइनस 1/6, तो रिजल्ट क्या होगा, एलसीएम हमने लिया इसका 6 माइनस 1 यानी 5/6। इस तरह से हमने क्यू भी फाइंड कर लिया। क्यू फाइंड करने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x nx p की पावर x q की पावर n माइनस x। अब देखिए n क्या चीज है, n हमारे पास 4 है, x तो कोई पता नहीं अभी हमें, और p जो है वो 1/6 है, और q जो है वो 5/6। इस तरह से ये हमारा रिजल्ट हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये वैल्यूज हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब हम चलते हैं इसकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी की तरफ। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, दोनों एक ही चीज है। उसके लिए हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में n को, कैपिटल N को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमें मिल जाएगी उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो देखिएगा, अब जरा देखिए x 0 1 2 3 और ये हुआ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। पहले 0 की बात करते हैं, 4 0 1/6 की पावर, ये देखे 0 यहां पे लिख दिया, 5/6 4 माइनस 0 यहां पे हो गया 4। तो ये हम वैल्यू इसकी कैलकुलेट करते हैं। अब हमने इसको डायरेक्टली यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा उसमें जरा सेपरेट किया था, यहां पे मैं इसके साथ ही इसको ले रहा हूं। तो 4 0 का आंसर 1, ये भी 1, 5 की पावर 4, और ये हो गया रिजल्ट आपका 625/1296, 1296, 6/25 1296 हुआ। इसके बाद हम 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ 1 5/6 और यहाँ पे आ गया 3, ये हो गया 4, ये 1/6, ये 125 और 216, यानी इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। 5 को 3 टाइम्स, ये 125, 6 को 3 टाइम्स 216। तो रिजल्ट क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होगा 500 1296। इस तरह से ये वैल्यू हमने का कैलकुलेट की। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 4 2 के लिए, 1/6 पावर 2 5/6। देखें इसकी पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 2 आएगा, 4 माइनस 2 यहाँ पे 2, तो ये हो गया 4 2। इसका कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करें, 6 1/6 का 1/36, ये 25/36। तो इस तरह से हमें ये इससे मल्टीप्लाई करें 150/1296, ये हमें मिला इसका रिजल्ट 2 का। अब हम 3 की तरफ चलते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 5 4 3 1/6 पावर 3 5/6। अब ये देखें 4 में से 3 बाकी 1, अब ये इसका रिजल्ट होगा 4, इसका रिजल्ट हो गया 216। ये इसी तरह से पावर चूंकि 1 है तो इसको हम लिखेंगे 5/6। तो रिजल्ट क्या हुआ, 5 4 को इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 द 4 और 5 20, और रिजल्ट ये हुआ। अब हम चलते हैं 4 की तरफ, तो 4 का रिजल्ट क्या होगा, उसी तरह से 4 4 1/6 की पावर 4 5/6 की पावर 0। देखिए ये सारी वही चीजें जो हम इससे पहले काफी सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो यहां देखते हैं 4, ये 1, ये 1296, ये 1, और रिजल्ट हुआ 1/1296। इस तरह से ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो है ना वो हमने फाइंड कर ली। 0 की फाइंड की है, 1 की, 2 की, 3 की और 4 की। अब हम चलते हैं इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की तरफ,
और उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका मीन। तो देखिएगा ज़रा, देखिए ये जो वैल्यूज अभी हमने ये कैलकुलेट की है ये यहाँ पे लिख लेते हैं 625 1296, यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाय 1296, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 150 1296, और इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे 20 1296 और ये वैल्यू 1/1296। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमें इसकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो फाइंड करनी है। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, देखिए थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करेंगे। अब हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए। n हमारे पास 180 है। अपना प्रॉब्लम देखिएगा, बुक पे देखें क्या लिखा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ 180 को। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1296 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट होगा 87, यानी पहला रिजल्ट हमारा होगा 87। नेक्स्ट देखिएगा 180 500 1296, ये भी उसी तरह से कैलकुलेट करें तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 69। ये हमने लिख दिया 69। इसके बाद 180 150 डिवाइडेड बाय 1296 और ये रिजल्ट होगा हमारा 21। इस तरह से हमने लिखा 21। नेक्स्ट है देखिए 3, इसके लिए 180 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ यानी 20 के साथ और 1296 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रिजल्ट 3 मिलेगा 3। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 180 1/1296, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे और ये तकरीबन पॉइंट में आएगा, यानी इसको अप्रॉक्सीमेटली हम कंसिडर करेंगे 0। ये पॉइंट में आएगा तो फ्रीक्वेंसी जो है ना राउंड करके तो हम इसको 0 ही कर देंगे, तकरीबन ये 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली। अब इन सब को आप टोटल करें तो इस सब का टोटल देखें, इसका टोटल इन सब का टोटल करेंगे तो वो 180 ही बनेगा, जो कैपिटल N होगा, कैपिटल N। ठीक है भाई, बस ये याद रखें कि इसको हमने किस तरह से लिखा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर तकरीबन 0 में आएगा, इसलिए इसको 0 लिख दिया। अब इसके बाद हमें इसका, ये तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है और मीन के लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले बताया गया लास्ट लेक्चर में, x को px से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x हमारा 0 है, 0 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 625 ओवर 1296, तो ये रिजल्ट हुआ 0। इसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 1296, तो ये हो गया 1296। इसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यू 2 आ रही है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1296 के साथ, तो ये हो गया 42 1296। इस तरह से ये वैल्यू हमने ले ली। नेक्स्ट वैल्यू देखें, सॉरी थोड़ी गड़बड़ मैंने कर दी है, यहाँ पे आएगा ये 150, वो मैंने गलती से अगली वैल्यू लिख दी, तो ये देखें ये रिजल्ट होगा 300। उसका रिजल्ट 500 आ गया, इसका रिजल्ट 300 आ गया। इसके बाद ये देखें 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 1296 और ये हो गया 60 ओवर 1296। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ 1296, तो ये हो गया 4 ओवर 1296। अब इसका करेंगे टोटल। देखिए क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ और इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हमने। अब इसका टोटल करेंगे इन सब का, तो इसका टोटल करेंगे तो देखें क्या होगा 864 और नीचे वाला हम इसी तरह से रखेंगे क्योंकि वो सब में एक जैसा आ रहा है, यानी एलसीएम सेम रहेगा, तो रिजल्ट हुआ 864 ओवर 1296। अब हमें लास्ट जो ये चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है वो है मीन। तो मीन हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखें क्या होगा फार्मूला उसका, आपको पता भी है जी, ज़रा गौर कीजिएगा। इसका फार्मूला मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, यानी एक्स पी ऑफ एक्स का टोटल। तो एक्स पी एक्स ये नजर आ रहा है हमें और इसका टोटल ये आ रहा है, तो हम लिखेंगे 864 ओवर 1296। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.667
667। और इस तरह से आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये ख़त्म हुआ है। इसमें हमने ये 2 प्रॉब्लम देखे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी आज हमने नई चीज़ वो ये देखी है कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। उसके लिए आपको बताया n कैपिटल N को P ऑफ X से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से हमें ये मिलेगा इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।